अखंड भारत जो है ये एक भारत का ख्वाब है। इंडिया ये कहता है कि 2026-27 के करीब करीब हम ये काम करने वाले हैं। अखंड भारत पाकिस्तान को माशी तौर पे तबाह करते हैं। माशी तौर पे तबाह करने के लिए गंदा इस्तेमाल। जीसीसी अरब बादशाह 500 अरब डॉलर की इसराइल ने इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट की, आईटी सेक्टर में, ज़राअत में, पोर्ट में और दीगर चीजों के ऊपर। 2014 और 19 के अंदर ये जैक लगा इसराइल का। ये 2019 से 2023 में किसका जैक लगा? वो जैक था अरब जैक, अरब बादशाहों का जैक। मुस्लिम उम्मा ने एक और झटका दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान में जो रिफाइनरी बनाने वाला था सऊदी अरेबिया, वो रिफाइनरी अब नहीं बनेगी। उम्मा तो नहीं है, लेकिन दोस्ती शहद से मीठी है, दोस्ती हिमालय से ऊंची है। उसने भी कॉलर पकड़ लिया इनका कि मेरे आदमियों को, यानी कि मेरे सिटीजन्स की, कैसे मेरे सिटीजन्स के खिलाफ ऐसी चीजें हो रही हैं जो टीटीपी कर रहा है या पीएलए कर रही है, जो भी कर रहा है, लेकिन मेरे लोग मारे जा रहे हैं। इस्लामिक वर्ल्ड में जिस तरह की दरार पड़ रही है वो कोई नई बात तो नहीं है। पूरी दुनिया आज दो धड़ों में हमको फिलिस्तीन के ही मामले पर बढ़ती हुई नजर आ रही। फिलिस्तीन के मामले पर अगर आप देखेंगे तो एक ऐसा ग्रुप है बहुत बड़ा इस्लामिक कंट्रीज में जिन्होंने साफ पल्ला झाड़ लिया कि हमें पढ़ना ही नहीं है। इसमें साफ एकदम क्लियर स्टेटमेंट दिया कि हमें पढ़ना ही नहीं है। जो उन दोनों का है अपना आपस में सुलझा ले, हमें पढ़ना ही नहीं है। एक वो है जो किनारे खड़े होकर चार्ज हो रहा है कि नहीं नहीं हम देख लेंगे, हम देख लेंगे। एक पैसे की कुछ करने की ना हैसियत है, ना कुछ कर पा रहा है। युद्ध लड़ना तो छोड़ो, फिलिस्तीन के लिए, हमास के लिए मदद तक भी ये इस्लामिक देश नहीं कर पा रहे हैं फिलिस्तीन की, हमास की। तो आगे तो क्या ही होगा। कुछ एक देश हैं, एक दो गिनती के, जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पाकिस्तान टाइप है कि हम तो वहां जाके जिहाद करेंगे, हम तो उनकी सेना में जाके शामिल हो जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान वहां जाते हैं, हम यहीं से लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है ना। हमास का चीफ पाकिस्तान में रैलियां करता है, हमास का चीफ केरल में रैलियां करता है। तो कुछ एक भारत में भी एक सेक्शन ले ले, या फिर कुछ अलग अलग देश है जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है कि हम तो जाके लड़ेंगे। मगर इनके अलावा जितने अमीर देश हैं सबने जिस तरह से पल्ला झाड़ा, यहीं से आप अंदाजा लगा लो कितनी एकता वहां पर रह गई है। अब ये है तिकोन ट्राइका। मैं तो कह रहा हूं गॉड इज ग्रेट, अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, साहिब ईमान। लेकिन जो दज्जाल के फॉलोवर्स हैं उनके जहन में वो खुद ग्रेट हैं। अब तिकोन का पहला कोना ग्रेट ब्रिटेन, ओके। तिकोन का दूसरा कोना ग्रेटर इसराइल, यहां हम ही ग्रेट हैं। हाँ। तीसरा कोना भी तो है ना, वो है तीसरा कोना ग्रेटर इंडिया, अखंड भारत। अखंड भारत, अखंड भारत का नक्शा, ये अखंड भारत आज से नहीं, अरसा दराज से चल रहा। खलीज बंगाल बहिरा अरब के अंदर जितने भी मुमालिक हैं, इसके अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, श्रीलंका और बांग्लादेश, इन पे कब्जा करके अखंड भारत बनाना, अखंड भारत की तामीर को यकीनी बनाना। मजदूर तबका ये पाकिस्तानियों को दिया जाता है, ये इन्हीं को दे, इलीट्स में उनको है। तो तमाम फैसला साजी यानी कि अरबों को जो कमा के कौन दे रहा है? इंडिया दे रहा है। तो उन्होंने इनको रागिब किया कि आप पाकिस्तान में सरमायाकारी और एंगेज करते के साथ ही सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कराची को चुना गया माशी हब, पाकिस्तान के माशी हब की कमर तोड़ो। कैसे तोड़ो? वाया के इलेक्ट्रिक, अबराज कैपिटल, अल्जोमिया ग्रुप, सारा कॉपर उतार लिया गया क्योंकि बिजली का जो शॉर्टफॉल है वो कभी आपकी इंडस्ट्री को पनपने नहीं देता। कि आप गौर करें कि के इलेक्ट्रिक की तमाम मैनेजमेंट जो है वो इंडियंस हैं और ये दर हकीकत अंडर कवर रॉ है। यूएई ने इंडिया पे इन्वेस्टमेंट की और इस विजन के अंदर पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया। $3 अरब गवादर पे कर दी। बहरहाल ये $3 अरब दे के आपको एंगेज कर दिया गया। चाइना को आपसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया, फंसा दिया गया। यानी पैसा भी आपको दिया गया, इसको इस्तेमाल भी नहीं करना और इस पर सूद भी देना, शराइत के साथ दिया गया। जबकि $100 बिलियन, $100 अरब सऊदी अरब और यूएई ने लगाए इंडिया के ऊपर। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई के अंदर, मुंद्रा पोर्ट अहमदाबाद, कांडला पोर्ट अहमदाबाद, अडानी पोर्ट अहमदाबाद, हजीरा पोर्ट अहमदाबाद पे। दुनिया में पैसा जमा कर लो तो इतना पैसा नहीं, पीछे पैसा है यहूदियों का। 30% कंट्रोल है इसके ऊपर, 80% इसका जो टोटल कंट्रोल है वो इंडिया पर है। यानी इंडिया अगले 3 साल के अंदर दुनिया की टॉप मोस्ट इकोनॉमी बन जाता। 1000 से ज्यादा बिलियनर सिर्फ इंडिया में होते। $1 लाख अरब की बात कर रहा हूं मैं आपको, जिसमें $80,000 अरब इंडिया ने यूटिलाइज करने थे। उसकी कहां पे एम्प्लॉयमेंट होती, क्या होती, आपके सामने। मैं तेजी से इसलिए जा रहा हूं कि आपके पास टाइम कम है, यू हैव टू कंप्लीट ना। बहरहाल ये अब तक की होने वाली इस पे टोटल इन्वेस्टमेंट है $198 बिलियन जो इंडिया पे अब तक पहुंच चुकी है और जिसपे वो काम कर रहा है। इंडिया को ये एडवांटेज है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, ये एडवांटेज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इंडिया को बहुत ज़्यादा है।
बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। हमें ये एडवांटेज नहीं है बिल्कुल। और इंडिया ने जैसे ही उनकी इकॉनमी बेहतर होनी शुरू हुई, उन्होंने हर चीज़ क्लेम करनी शुरू कर दी है। अब वो कहते हैं जी ये जो आज चाइना ने सिल्क रूट शुरू किया है, हम तो बहुत पहले इसको ये कर चुके थे ये चीज़ें, ठीक है। आज ऑस्ट्रेलिया कहता है मैंने 2+2 करना है, आज अमेरिका कहता है मैंने 2+2 करना है, जापान कहता है 2+2 करना है। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? पाकिस्तान में मसला क्या है इसमें? सियासतदान बिका हुआ, पार्लियामेंट बिकी हुई, ब्यूरोक्रेसी बिकी हुई, हर आदमी पैसे पे बिकने के लिए तैयार। 2013 में 2007 में ईरान ने अपने हिस्से की गैस पाइपलाइन का आगाज किया, सैंक्शन में होने के बावजूद जी। 9 अरब डॉलर खर्च करके आपकी सरहद पे पहुंचाया। बिल्कुल ऐसे ही है। जरदारी साहब ने अहमदी निजात के साथ इस मुआहदे को साइन किया जी बिल्कुल, कि पाकिस्तान के अंदर अब हमने लाना है। बहरहाल जरदारी साहब का मुआहदा हुआ, हुकूमत खत्म हो गई, मियां नवाज शरीफ आ गए इस मुआहदे को सबोताज करने के लिए। आपने कभी सड़क के ऊपर भिखारी देखा है क्या? अब जब हाँ। जा रहे हैं सड़क के ऊपर और रेड लाइट के ऊपर भिखारी आता है, आप उसको 1 रुपया देते हैं तो वो आपके मुंह पे मारता है। वो कहता है भाई 10 रुपए से कम नहीं लूंगा मैं। आप भी कहते हैं चल जाए पीछे हट, 1 रुपया लेना ले, नहीं तो बाहर निकल। यही हाल है पाकिस्तान का। सऊदी अरेबिया ने बोला एक आधा रुपया ले ले। इन्होंने बोला नहीं, हमें तो $10 बिलियन चाहिए। भाई 10 रुपए भी नहीं मांगे, 10 बिलियन मांग लिए। ताक रहे हैं कि कहीं से पैसे आए और हमने अपनी जेबों में भरें और देश छोड़कर भाग जाए। आपको नहीं लगता कि ये मुनीर अब तक तो ये पैसे पूसे समेट कर बाहर निकल गया होता? क्योंकि इनके तो यहाँ पे रवाज है कि जो भी आर्मी का चीफ होता है अपने देश में रहता ही नहीं है, वो पैसे इकट्ठे करता है, बाहर भाग जाता है। क्या इतना चूर्ण मत बेचा करो कि नदी जो है वही सूख गई, ये हालत है इनकी। तो सऊदी अरेबिया ने हल्की सी बात शुरू करी, इन्होंने सारे जगह पर ये बोल दिया कि इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। देखिए ये जो सऊदी अरेबिया है, ये वो वाला सऊदी अरेबिया नहीं रहा जहां पर ब्लैंक चेक पाकिस्तान को दिए जाते थे। जो मोहम्मद बिन सलमान है, ही वॉज वेरी क्लियर, अब वी विल टॉक इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ओनली। आप अगर हमारे से पैसा मांग रहे हैं, कहां लगेगा, कैसे रिटर्न आएगी, यू हैव टू टेल अस, और इसके ऊपर इंटरेस्ट क्या देंगे। जबकि यहाँ पर उम्मा कंट्रीज के अंदर ब्याज लेना हराम है, लेकिन कहते हैं पैसे के चक्कर में अब कोई हराम नहीं, कोई नॉन हराम नहीं, सब कुछ जायज है, आप बताइए इंटरेस्ट क्या देंगे। सो सऊदी अरेबिया ने अपनी जो ओल्ड मेंटालिटी थी मुस्लिम वाली, वो छोड़ दी है। दे हैव बिकम प्रोग्रेसिव, दे अपनी तरक्की की बात करते हैं, इसीलिए इनके साथ बिल्कुल बिजनेस वाली टर्म्स में बात होती है। नवाज शरीफ के एक कॉल के ऊपर ये सारी चीजें हो जाती हैं। और सऊदी अरेबिया भी चाहता है कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ वापस आए, लेकिन आपको मालूम है बिल्लो रानी इनकी, जो सुबह मर्दों की ड्रेस डालता है, शाम को लेडीज ड्रेस डाल के आ जाता है, उसको मुनीर चाहते हैं कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री बन जाए जो इसके सामने शाम को नाचना शुरू कर दे। तो उनको भी नाच गाने, आपको पता है ना, इनके यहाँ पे चलते रहते हैं। बहुत ही बड़ी दरार हमको पड़ती हुई नजर आ रही है साफ तौर पर इस्लामिक वर्ल्ड में, जहां पर आज से यदि हम कुछ समय पीछे जाएं तो एक समय पर ज्यादा ही नहीं, भले ही तेल निकलना चालू हुआ था, थोड़ा और पीछे जाएंगे तो एक समय पर सब भूखे नंगे थे। एक समय आया जब कुछ देश थोड़ा सा गति में आगे निकल रहे थे, मगर उनको जरूरत थी वर्ल्ड पावर बनाने के लिए, क्योंकि तब तक वर्ल्ड जो प्री इंटरनेट एरा था, इंटरनेट के पहले का जो एरा था, उसमें सेनाओं का, हथियार का, झगड़ों का, लड़ाइयों का बहुत ही ज्यादा महत्व था। आप देखेंगे इंटरनेट के एरा के बाद से जितने युद्ध हुए विश्व में, जितने, उसमें जिसने हमला किया है वो पछताया है और उसका ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हमने देखा यूएस ने वियतनाम पे युद्ध किया हो, यूएस ने अफगानिस्तान में सब कुछ खेल अपना रचा हो, चाइना ने वियतनाम पे किया हो, रशिया ने यूक्रेन पे किया हो, या फिर अब इजराइल और फिलिस्तीन का भी जो मामला है उसमें फिलिस्तीन ने जो शुरुआत करी, हमास के लोगों ने उसको जवाब मिला। तो इनिशिएट करने वाला हमेशा जो है वो बहुत ही उसके साथ बुरा हाल हुआ। और इतनी ज्यादा कोई जरूरत नहीं है कि सिर्फ आप युद्ध के दम पर ही जीतेंगे। आज पूरा का पूरा मार्केट बदल गया है, पूरी दुनिया बदल गई है, इसकी तरफ पूरी दुनिया बदल गई है बिजनेस शेयर की तरफ। जितना ज्यादा बिजनेस शेयर आपके पास है उतना आपके पास में मजबूती है, ताकत है। मजबूत सेनाओं से अब दुनिया नहीं जीती जाती, ये एक बहुत बड़ा सत्य हो गया दुनिया का। तो अब जब जरूरत ही नहीं है इन
चंद मोटी मुर्गी जो हैं इस्लामिक देशों में, चंद 6-7 5 ही 6 हैं वैसे भी, बाकी सब तो भूखे नंगे बहुत ही बुरी हालत वाले, मगर इनको ज़रूरत नहीं इसलिए पाकिस्तान जैसे देशों का साथ देते नहीं।